डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप। भारत में संस्थागत शाख विस्तार के बावजूद साहूकारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का वर्चस्व निरंतर बना रहा। ज़्यादातर जो संस्थागत क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे जो संस्थागत ऋण के स्रोत हैं, उनके द्वारा कृषकों द्वारा या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा संस्थागत ऋण न लेकर और गैर संस्थागत ऋण पर ज़्यादा निर्भर थे। संस्थागत क्षेत्रों में सीमांत एवं लघु कृषकों को लेन देन में अधिक लागत चुकानी पड़ती थी। सामान्य रूप से बैंक इन्हें उपभोग ऋण भी नहीं प्रदान करते थे, जिससे साहूकारों, ग्रामीण व्यापारियों, रिश्तेदारों एवं मित्रों से मजबूर होकर ऋण प्राप्त करते थे। देश से गरीबी हटाने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्त व्यवस्था की गई। इसमें सर्वप्रथम बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को सफलता प्राप्त हुई थी। साथ ही इंडोनेशिया, कोरिया आदि देशों में सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम प्रारंभ हुए। सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारत में भी नाबार्ड की सहायता से, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयोजन से स्वयं सहायता समूह को संबद्ध कर दिया। इसको भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से 500 SHG को 1992 में नाबार्ड से संबद्ध कर दिया गया। इसको एक अग्रणी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही व्यापारिक बैंकों, गैर सरकारी संस्थाओं को इससे संबद्ध किया गया है। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफ़ी विस्तार हो गया है। स्वयं सहायता समूह गरीबों के क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही लाभप्रद कार्यक्रम है, जो लघु बचत एक समान मिलते जुलते को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ये एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग अपनी वित्तीय वस्तुओं को जमा करते हैं तथा इससे ऋण प्राप्त करते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह है क्या? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए ये एक कारगर माध्यम है। स्वयं सहायता समूह सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो नियमित रूप से अपनी आमदनी में से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और इस व्यक्तिगत जो बचत है या व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए देने को परस्पर सहमत रहते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी जो मतभेद है उनका समाधान करते हैं और समूह के द्वारा जो तय किए गए नियम और शर्तें हैं उनके आधार पर सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नियमित रूप से छोटी छोटी बचत करना, सामान्य कोष को आपस में वितरित करने के लिए एक दूसरे से सहमत होना, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कृषक, सीमांत कृषक, श्रमिक, भूमिहीन, कारीगर, शिल्पकार, फेरी वाले व्यापारी एवं अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनको विषम परिस्थितियों या विशेष आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, किसी भी समस्या को आपस में सुलझाना, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और जो शाख की जो ब्याज दर है, ऋण की जो ब्याज दर है, वो समूह के निर्णय अनुसार निर्धारित किया जाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके कार्य क्या हैं? स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वैच्छिक संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन प्रशिक्षण, प्रसार और अन्य सहायता प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोग जिनको अन्य ऋण के लिए बैंकों में ऊंची
लागत लगानी पड़ती है, उसकी समस्या को स्वयं सहायता समूह के द्वारा हल किया जा सकता है। बैंक से ऋण लेने हेतु अनेक जो प्रमाण पत्र है, परिचयात्मक प्रमाण पत्र या औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है और स्वयं सहायता समूह द्वारा इसके सदस्यों को उनके दरवाजे पर ही ऋण उपलब्ध हो जाता है। अब इनको बैंकों से संबंध करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को बैंकों एवं गैर सरकारी संगठनों से संबद्धता की है, जो विशेष तौर से जिसमें स्वयं सहायता समूह को कम से कम 6 मास में क्रियाशील हो जाना चाहिए, निजी संसाधनों के द्वारा सफलतापूर्वक बचत एवं साख कार्यों का संचालन किया जाना चाहिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आपस में एक दूसरे की वास्तविक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करनी चाहिए और एक सदस्य में समान स्तर का भाव होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और उनको बैंकों से संबंध करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। साथ ही गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से के द्वारा भी सामाजिक उन्नति संभव हो, इसकी भी ग्रामीण क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर सरकारी संगठन, कमर्शियल बैंक, ये सब स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। स्वयं सहायता समूह के संबंध में निर्णय सदस्यों के समूह पर आधारित है, क्योंकि एक ग्रुप में 10 से 20 तक सदस्य होते हैं। ये जो भी निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं वो उनके समूह पर डिपेंड करता है। गरीब लोग जैसे सीमांत एवं लघु कृषक, भूमिहीन श्रमिक आदि को बैंक के लेन देन में ऊंची लागत लगानी पड़ती थी, उसकी समस्या का समाधान इससे हुआ है। स्वयं सहायता समूह में जो आवश्यकता पड़ने पर जो सदस्य हैं उनको ऋण प्राप्त हो जाता है और जो स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो उनको प्रोत्साहित करता है ताकि अपने कोई भी रोजगार वगैरह है वो चालू कर सकें। स्वयं सहायता समूह में नीति निर्धारक बैंक, गैर सरकारी संगठन आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इसमें एक लिंकेज प्रोग्राम है, यानी लिंकेज प्रोग्राम को जो संबद्ध मॉडल हैं, प्रतिरूप जो हैं, उनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक जो लिंकेज मॉडल है वो डायरेक्ट लिंकेज मॉडल सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से है, जिसमें सदस्य अपनी बचत करके बैंक में जमा करते हैं और बैंक से को ऋण प्राप्त करते हैं। दूसरा ये है कि जो इनडायरेक्ट लिंकेज मॉडल है उसमें जो सदस्य हैं वो स्वयं सहायता समूह है जो बचत करके स्वयं सहायता समूह को देते हैं। स्वयं सहायता समूह है जो गैर सरकारी संगठन है, कोई भी एनजीओ है, उसको देता है और वो बैंक में जमा करवाता है। तीसरा जो मॉडिफाइड डायरेक्ट लिंकेज मॉडल है उसमें सदस्य हैं वो बचत करके स्वयं सहायता समूह को देते हैं और स्वयं सहायता समूह बैंक में जमा कराता है। और जो एनजीओ की इसमें जो रोल रहता है वो सिर्फ उसका मूल्यांकन का ही रहता है, यानी एनजीओ की भूमिका है उसके मूल्यांकन और जो प्रतिस्थापन तक ही सीमित रहती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है वो बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्वयं सहायता समूह संबंध कार्यक्रम हेतु 100% पुनर्वित्त बैंकों को प्रदान करता है, जिसकी ब्याज दर 6.5% है। नाबार्ड बैंकों को 6.5% की ब्याज दर से ऋण प्रदान करता है। फिर बैंक है वो स्वयं सहायता समूह को 12% की ब्याज दर पर, गैर सरकारी संगठन को 0.5% ब्याज दर पर एवं गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह को 12% जो वार्षिक है प्रतिवर्ष उसकी ब्याज दर पर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है
वो अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करके फिर से बैंकों में ऋण प्राप्त कर लेता है और इससे सीमांत कृषक, भूमिहीन, श्रमिक या गरीब लोगों को आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है और एक जिसको सूक्ष्म वित्त के नाम से जाना जाता है और उससे वो अपना कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। सपोज उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको चालू कर सकते हैं। अपने जो जमा किए जो वित्त है वो बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और जो इसका जो ब्याज दर है वो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो लाभ होता है वो स्वयं सहायता समूह के खाते में जाता है। इस तरह से ये एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करने के लिए महिलाओं को, विशेष तौर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम है जो बैंकों द्वारा चलाया जा रहा है। थैंक यू।